सिवनी जिला चिकित्सालय में उस समय अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया जब कुछ छोटे बच्चों को उल्टियां होने लगी, परंतु सिविल सर्जन की समझाइश के बाद बालकों के पालक समझ गए और संतुष्ट हो गए। जानकारी के अनुसार जिला चिकित्सालय केपीआईसीयू वार्ड में भर्ती बालकों को आवश्यक दवाइयों के साथ एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया गया था, जिससे कुछ बच्चों को उल्टियां हुई और सुस्ती आने लगी। इससे बच्चों के परिजन घबरा गए और वे अधीर हो गए। उनकी अधीरता से अन्य वार्ड में भर्ती मरीजों के परिजन भी चिल्लाने लगे और हंगामा जैसा माहौल निर्मित होने लगा। जानकारी मिलने पर चिकित्सालय की सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद नावकर पहुंचे और उन्होंने स्पष्ट किया कि एंटीबायोटिक इंजेक्शन से कोई नुकसान नहीं होता। उन्होंने परिस्थितियों को भांपते हुए 2 डॉक्टरों की टीम निगरानी के लिए रहा और बच्चों की पूरी जिम्मेदारी से हर तरह का बेहतर ट्रीटमेंट देने के लिए आश्वासन दिया। डॉक्टर नावकर के आश्वासन के बाद बच्चों के परिजन संतुष्ट हुए तथा चिकित्सालय माहौल शांत हुआ। सिविल सर्जन ने कहा, एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगने के बाद एक साथ बहुत बच्चों की स्थिति में बिगड़ना से उस ग्रुप के इंजेक्शन को अलग करवा दिया और उसे जांच के लिए भेजा जा रहा है। हम ये जानते हैं बच्चों को ठीक करना है। अब तक डॉक्टर आ जाने चाहिए था ना, इलाज चालू तो नहीं हुआ, एडमिट कर लिया। लगभग कितने बच्चे मैडम? पूरा वार्ड ही था भैया वहाँ का। पूरा वार्ड ही है। ये गलत इंजेक्शन लगने के कारण आप बता रहे हैं। अब भैया आपकी शिकायत दर्ज किया आपने? होने लगी, हमको फोन लगाई, इंजेक्शन के बाद ये इंजेक्शन जैसे लगी और वैसे ही बच्चे एकदम कपने लगे और ये तो बिल्कुल दस्त करने लगा भैया। इन्हें उल्टी करी, ये बहुत उल्टी करने लगी, ये तो इतना परेशान हो गई, बिल्कुल होकर आने लगी बिल्कुल। ठीक है, हम डॉक्टर से बात कर रहे हैं। क्या हुआ? हाँ, जल्दी करिए ना, प्लीज थोड़ा जल्दी करिए। हमको आराम से मतलब बस, हमें किसी से कोई शिकायत ही नहीं थी, आराम लग रहा था। ये जिला चिकित्सालय सिवनी पर मैं मौजूद हूँ और लगातार यह बच्चों की शिकायत आ रही है। आज से 10 बच्चों को गलत इंजेक्शन लगने की बात यह परिवार वाले बोल रहे हैं और मैं जिला अस्पताल सिवनी पर मौजूद हूँ। हमारे बीच में पुलिस भी के बल आ गए हैं और उनसे ही हम चर्चा करेंगे कि आगे क्या मामला है। गलत इंजेक्शन का यह मामला बताया जा रहा है। मैं हरिओम सोनी, इंडिया रिपब्लिक, सिवनी, मध्य प्रदेश से हूँ। लगातार ऐसे ही खबर लगातार चल रही है। मैं आपके पास में आया हूँ। यह पुलिस बल भी मौके पर पहुँच गया है और यह काफ़ी तादाद में परिवारजन रोष इनका लगातार जारी है। देखना होगा कि आगे यहाँ का जिला प्रशासन और यहाँ का सीएमओ क्या करता है। नमस्ते, मैं हरिओम सोनी, इंडिया रिपब्लिक चैनल से, सिवनी, मध्य प्रदेश। लापरवाही कहीं ना कहीं सामने आई है। बच्चों को कुछ इंजेक्शन गलत तौर पर लगाया गया है। क्या पूरा मामला है और फिलहाल बच्चों की स्थिति कैसी है और क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी मेरी करीब 40 मिनट पहले डॉक्टर लोकेश जो कि अपने पीडियाट्रिशियन का फोन आया था। उन्होंने बताया कि बच्चे वार्ड में 12 से 14 बच्चों को एंटीबायोटिक लगने के बाद राइगर आए थे मैंने उनको कभी छूटी जैसे जब राइगर आप देखें कभी छूटती है तो ये आईवी फ्लू वगैरह लगता है कभी या एंटीबायोटिक कभी लगता है और उसमें कंटामिनेशन हो वो पॉसिबिलिटी रहती है। और राइगर के बाद कभी तेजी से होती तो बुखार आना और उल्टी होना उसका कॉन्सिक्वेंसेस है। ये प्रथम दृष्टया इसको ऐसा नहीं कहा था कि गलत तरीके से लगाया, समझे ना। फिर भी इसको हमने डॉक्टर चौहान ने देखा, कुछ पेशेंट को चेक किया, मैंने भी आप लोगों ने देखा, सारे बच्चों को देखा है और एट प्रेजेंट मेरे को सारे बच्चे स्टेबल लग रहे हैं। डॉक्टर पटेलिया जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उनको मैंने बच्चा वार्ड में भेजा हुआ जहां मैं आपके साथ फिर आने वाला हूँ। डॉक्टर साहब एक ही समय बच्चों को इस तरीके से अगर आ रहा परिवर्तन तो कोई लापरवाही हो सकती है या फिर क्या मानना है आपका, क्या हुआ होगा? अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर लापरवाही सिस्टर की रहे तो एक बच्चे में देखेगी, क्योंकि सभी को है इसलिए पॉसिबिलिटी इस बात की कि उस बैच के एंटीबायोटिक को वहां से अलग कर रहे हैं, उसको हम बाकायदा लैब में चेकिंग के लिए भेजेंगे। उसकी एक प्रक्रिया है और ऐसा कई बार होता है कि जो मेडिसिन सप्लाई होती हैं उनमें अगर प्रॉब्लम जाता है तो चेकिंग वगैरह भिजवाते हैं। ये पहला मामला है जो जिस तरीके से बच्चों की तबीयत खराब हुई थी उसको लेकर क्या पुलिस, ये पहला मामला ऐसा देखने को मिला कि मेरे जानकारी में भी अभी आप देख रहे 2-3 साल से ऐसी कोई घटना कभी हुई नहीं। चूंकि परिजनों का आरोप है कि पहले बच्चे स्वस्थ थे, इसके बाद एंटीडोज की आवश्यकता कैसे पड़ी? नहीं, एंटीबायोटिक रूटीन लगते हैं, वही एंटीबायोटिक जो हर दिन लगता है वही लगा है।
और डॉक्टर लोकेश से मैं और पूछ के देख लूंगा, उनको चार्ट वार्ट दे के बता दूंगा, ऐसा कोई अलग इंजेक्शन स्वस्थ बच्चे भी एकदम अब जैसे यहाँ आपके मरीज किसी को बॉटल लगती ट्राई कर नहीं आते क्या, बॉटल लगने जैसा आता है वही प्रक्रिया है ये भी। लगभग कितने बच्चे भर्ती हैं? अभी मेरे को डॉक्टर चौहान ने 12 से 14 बच्चे बताए। परिजनों को यह भी आरोप है कि डॉक्टर चौहान बच्चों की स्थिति बिगड़ने के बाद फोन नहीं उठा रहे। लापरवाही सामने आई और क्या आपका आरोप है, किस तरीके से यहाँ पर बच्चों का इलाज किया जा रहा है? देखिए, मैं कहीं बैठा हुआ था, मेरे पास कुछ पेरेंट्स का फ़ोन आया, कुछ अपने साथियों का फ़ोन आया कि भैया हॉस्पिटल में अचानक से बच्चों को एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिया गया और उसके बाद अचानक से बच्चों को दस्त और जो लूज मोशन है वो चालू हो गए। तो मैंने इसको देखते हुए अचानक हम लोग सब लोग साथियों के साथ हॉस्पिटल पहुँचे। तो हम लोग जब यहाँ आए तो सारे बच्चों को यहाँ से अंदर शिफ्ट कर दिया गया था, जो भी बच्चे उससे ग्रसित थे। हम लोगों ने जाके बच्चों से मिला तो उनके पेरेंट्स जो थे काफ़ी घबराए हुए थे, रो रहे थे। हम लोग से पूछा क्या बात है, तो तब उन्होंने बताया कि भैया जो एक एंटीबायोटिक दिया गया है इनको रूटीन के नाम पे, वो एंटीबायोटिक जैसे लगा उसके बाद से बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। और मैं देख रहा था जब मैं पहुंचा तो बच्चे लगातार वहाँ रो रहे थे। इसके बाद हमने वहाँ के स्टाफ से बोला भाई ड्यूटी डॉक्टर कौन है, तो उस समय कोई नहीं था। फिर डॉक्टर नावकर साहब को हमने फ़ोन करवाया और वो आए। लेकिन हमने फिर उसके बाद ये भी बात कही कि जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है लोकेश बिसेन सर हैं और भी जो डॉक्टर हैं यहाँ पे ड्यूटी पे, उनको आना चाहिए और तत्काल देखना चाहिए। तो मेरा ये इसमें मानना है कि कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। कहीं एक बच्चा होता तो हम मान सकते थे, अचानक से 8 बच्चे एक साथ अगर तबीयत खराब हो रही है, सबको एक साथ दस्त लग रहा है या उल्टी हो रही, तो ये कहीं ना कहीं गंभीर विषय है। और हमारा ये आरोप है कि इसकी जाँच होना चाहिए और हम ये मांग करते हैं शासन प्रशासन से। और जो नावकर साहब अभी सर यहाँ पे आए थे, हमने उनसे ये बात कही भी आप लोग के सामने कि सर इस पर तत्काल जांच की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि स्टाफ से आपके कहीं गलत इंजेक्शन तो नहीं दे दिया गया या कोई और एंटीबायोटिक तो नहीं दे दी गया। तो उन्होंने कहा मैं देखता हूँ, और शायद फिर हम लोग के साथ चल के उन्होंने देखा, जो भी बात है वो टेक्निकली है वो बताएंगे। ठीक।